जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नीम करौली बाबा के सभी प्यारे भक्तों को जय श्री राम। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले नीम करौली बाबा के मुख्य धाम कैची धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में है। तो अगर आप बाबा जी के आशीर्वाद के लिए कैची धाम जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैची धाम कैसे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, यहाँ आपको दर्शन कैसे मिलेंगे, और वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आपको इस प्यारी सी यात्रा करने में कुल कितना खर्चा आ जाएगा। तो मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं ट्रेवल्सन। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो कैची धाम पहुँचने के लिए आपके पास 3 मार्ग है, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन और बाय रोड। तो अगर आप बाय ट्रेन कैची धाम आना चाहते हैं तो आपको आना होगा काठगोदाम स्टेशन, जिसके लिए आपको बहुत से जगहों से कनेक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने सिटी से काठगोदाम के लिए ट्रेन ना मिले तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से रानीखेत एक्सप्रेस चलती है, जिसका टिकट 200 से 250 रहता है और वो आपको काठगोदाम बड़े आराम से पहुंचा देगी। और फिर आप काठगोदाम से बस के थ्रू कैची धाम पहुंच सकते हैं, जिसका बस का किराया 100 रुपया होते हैं। और अगर आप काठगोदाम स्टेशन से कार से आना चाहते हैं तो प्राइवेट कार 2000 से 2500 में मिल जाएगी और शेयरिंग कार आपको 250 पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगी, जो आपको कैची धाम ड्रॉप कर देगी। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप दिल्ली आ जाएं और वहां से आगे का जर्नी बाय ट्रेन कवर कर लें, या फिर आप कैची धाम से सबसे नजदीक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट आ सकते हैं। यहाँ से कैची धाम की दूरी 80 किलोमीटर है, जो आप टैक्सी या बस के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप अपने कार से आ रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी, जहाँ आप अपनी कार को पार्क करके मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। और दोस्तों बहुत से लोग नैनीताल घूमने आते हैं और उसके बाद कैची धाम दर्शन करने जाते हैं। तो अगर आप भी नैनीताल घूमने के बाद बाबा जी के दर्शन करने कैची धाम जाना चाहते हैं तो नैनीताल में आपको बस मिल जाएगी, जिसका बस टिकट 50 से 60 रुपया रहता है और वो आपको कैची धाम पहुंचा देंगे। अगर आप यहाँ स्कूटी रेंट पर लेना चाहते हैं तो स्कूटी आपको 500 से 600 पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जिसमें आपको पेट्रोल अलग से भरवाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं दिव्य और अलौकिक दरबार कैची धाम में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरा भाई तो नीम करौली तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। जय श्री राम। इस जगह को कैची धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो वैली है वो कैची की तरह क्रॉस करती है, इसलिए इस जगह को कैची धाम कहते हैं। श्री नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म 1900 के आसपास जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस युवावस्था में उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए मन में बिना किसी चाह के बस राम नाम को जपते हुए तप करने निकल पड़े। बाबा के श्री लक्ष्मी नारायण से नीम करौली महाराज कहलाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे, मगर टिकट नहीं होने की वजह से टीसी ने उन्हें करौली नाम के स्टेशन पे उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश करने के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। सब लोग ये चीज देख के बहुत हैरान थे। गाँव वालों और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, सबने टीसी को बाबा जी से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक बाबा जी को ट्रेन में अंदर बैठाने के लिए कहा। और ऐसा करने से बाबा जी मान गए और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। इसलिए करौली स्टेशन कहलाया नीम करौली स्टेशन और बाबा श्री लक्ष्मी नारायण जी कहलाए श्री नीम करौली महाराज। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं। दोस्तों 99% लोग जिस दिन दर्शन करने आते हैं उसी दिन वापसी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ धर्मशाला 150 से 200 पर डे के हिसाब से मिल जाएगा और होटल आपको 500 से 800 पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। कहते हैं नीम करौली बाबा जब यहाँ आए और उन्होंने यहाँ भगवान हनुमान जी की उपासना की, तपस्या किया और इनसे उन्हें बहुत सिद्धियां प्राप्त हुई और उन्हीं सिद्धियों के माध्यम से बहुत से चमत्कार किए हैं। कहते हैं एक बार यहाँ पर भंडारा चल रहा था और भंडारे में घी कम पड़ गया था, तो बाबा के आदेश से जो ये नदी दिख रही है, इसी नदी से एक कनस्तर जल भरकर लाया गया
गया और जब प्रसाद में मिलाया गया तो वो जल घी में बदल गया। दोस्तों यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों का आना लगा रहता है, चाहे वो हस्तियाँ वर्ल्ड वाइड हो या अपने ही देश के बड़े बड़े हस्तियाँ हो, सब यहाँ बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। दोस्तों बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद जिस भी इंसान पर बन जाता है उसका जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों मंदिर के गेट कुछ इस प्रकार है, यहाँ से श्रद्धालु एंट्री करते हैं तो जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे तो आपको सीढ़ियों के माध्यम से थोड़ा नीचे उतरना होगा और उसके बाद इस पुल के माध्यम से नदी को पार करना पड़ेगा। दोस्तों मंदिर में वैसे तो कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर में दर्शन करने चले जाएं। बाबा जी के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगी। आप यहाँ अपने जूते चप्पल और अपने बैग को काउंटर में जमा कर दें और फिर आप आ जाइए मंदिर के पास में। दोस्तों मंदिर के अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है, तो इसलिए मैं मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा। दोस्तों मंदिर में आप सबसे पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे, फिर शिव जी के दर्शन करेंगे, फिर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आप बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद गुरु माता और विंध्यवासिनी माता का भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में बहुत शांति रहती है, तो आप यहाँ हनुमान जी की वंदना कर सकते हैं। बहुत से लोग पास में रखी हनुमान चालीसा या ग्रंथों को लेकर जाप करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक अलग ही एनर्जी प्राप्त होगी जो आपकी सारी प्रॉब्लम को आपसे दूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं यहाँ खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। तो आपको यहाँ बहुत से होटल और भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहाँ 150 से 250 रुपया पर थाली के हिसाब से यहाँ भोजन स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं आपको इस प्यारी सी यात्रा करने में आपका कुल कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बस एक दिन में ही बाबा जी के दर्शन करके वापसी करना चाहते हैं तो इसमें आपका सिर्फ ट्रेवल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो उसका खर्चा बस इतना ही लगेगा। तो दोस्तों आप इस प्यारी सी यात्रा को 2 से 2,500 में कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप बाबा जी के दर्शन के बाद अगर आप द्वारका धाम की यात्रा करने वाले हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए और अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा करने वाले हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको वहीं।